जामनगर का नाम जहन में आते ही समुद्र की मचलती लहरें और उनके दिलकश किनारे हमारे दिलो दिमाग में छाने लगती हैं। संस्कृति के वैभवशाली इतिहास के साथ कुदरत का अनमोल खजाना इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। उद्योगपतियों ने जब इस धरती पर पैर रखे तो इसका नाम तरक्की पसंद शहरों में होने लगा। रिलायंस घराने ने यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक लगाई है। लेकिन जामनगर इन बातों के अलावा भी एक चीज के लिए जाना जाता है जो मैंगो लवर्स के लिए किसी फैंटेसी से कम नहीं है। जामनगर में सबसे खास बात है इंडस्ट्रीज के जंगल के बीच में छाई हुई रसीले मीठे आमों की बड़ी बहार। यहाँ आमों की 127 किस्म मिलती है। यहाँ फलों के राजा का खजाना देश के नामचीन उद्योगपति घराने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बगीचे में है। रिलायंस ग्रुप ने अपने प्लांट के आसपास ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए दूसरे तमाम पेड़ों की जगह आम के बाग लगाने का फैसला किया और इस फैसले को एक अलग स्तर पर ले जाने के लिए काफी इनोवेटिव तरीके भी अपनाए गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में 600 एकड़ के ग्रीन बेल्ट पर 127 किस्मों के आम की पैदावार होती है। कंपनी ने आम के इस बाग को धीरूभाई अंबानी लखीबाग अमराई का नाम दिया है। रिलायंस घराने का उद्देश्य सिर्फ इस बंजर जमीन पर आम उगाना ही नहीं बल्कि इसके उत्पादन को इजराइल और ब्राजील से भी आगे ले जाना है। इन दोनों देशों में प्रति एकड़ 8 से 10 टन आम की पैदावार होती है, जबकि भारत में औसतन उत्पादन 3 से 4 टन ही हो पाता है। इस मामले को लेकर रिलायंस का कहना है कि कंपनी का जामनगर आम भारतीय बागवानी में एक नई क्रांति लेकर आएगा। कंपनी किसानों को भी अपनी अमराई में आकर उम्दा और नई तकनीक के इनोवेटिव तरीके सीखने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही कंपनी किसानों को हर साल आम के 1 लाख पौधे भी मुफ्त में देती है। धीरूभाई अंबानी लखीबाग अमराई को क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा आमों का बाग कहा जाता है। 600 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैली हुई इस अमराई में उम्दा किस्म के करीब 1.5 लाख पेड़ लगे हुए हैं। इनकी देखरेख का जिम्मा उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी के हाथों में है। इस अमराई के ज्यादातर आम एक्सपोर्ट किए जाते हैं। विदेशों में रह रहे गुजरातियों के बीच इन लजीज आमों की काफी मांग है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी को आम काफी पसंद थे, इसीलिए उनकी याद में इस अमराई का नामकरण किया गया है। रिलायंस के साथ ही जामनगर में एसआर ग्रुप का भी आमों का एक बगीचा है। पिछले साल एसआर ग्रुप के आमों के बगीचे में 80 टन आम का उत्पादन हुआ था। एसआर ग्रुप अपनी रिफाइनरी के नजदीक 66 एकड़ की जमीन पर 12,000 और आम पेड़ लगाने की योजना बना रहा है। इसके अलावा भी कुछ कंपनियों ने इन औद्योगिक उत्पादन के लिए पहचाने जाने वाली कम उपजाऊ जमीन पर रसीले आम उगाने का फैसला किया है। आम के शौकीन लोगों के लिए ये बाग किसी भी ख्वाब से कम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं तुषार। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।